सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अंजुमन अहले सुन्नत डांडेली जो वफ़ की एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे उत्तर कन्नड़ में ये सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उनके जानिब से आज जो कर्नाटका स्टेट का जो आज चीफ मिनिस्टर पोस्ट और उनके जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसमें एक अनुभवी राजकारणी पिछले 9 बार जीत कर आने वाले श्रीमान आर.वी. देशपांडे साहब को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो है वो देने के लिए हम लोग यहाँ पे श्रीमान हमारे खरगे साहब को, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, और चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार जी हैं, उनको मनवी करने के लिए हमारे अंजुमन की जानिब से हम लोग आज प्रेस मीट कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के हाईकमांड को ये बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि श्रीमान आर.वी. देशपांडे साहब एक अनुभवी, एक्सपीरियंस रखने वाले, एक कमिटेड राजकारणी हैं और पिछले बहुत सालों से उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो मैं कुछ चीज़ें कोट करना चाहूँगा। 1985 से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे 86 तक, 1987 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, 1988 से 1989 तक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, 1992 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट अपोजिशन में थी, उस वक्त अपोजिशन लीडर ऑफ असेंबली थे। उसके बाद में 94 से 96 तक लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। उसके बाद 1996 से 1998 तक फिर लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। 99 से लेकर 2004 तक लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। 2004 से 2006 तक कॉरपोरेशन मिनिस्टर थे। 2008 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं आई, उस वक्त उनको प्रेसिडेंट कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस का पोस्ट दिया गया और उसके बाद उन्हीं की मेहनतों से, जो बेंगलुरु से लेकर बल्लारी तक एक बहुत बड़ा प्रोसेशन के तहत माइंस के खिलाफ जो कार्रवाई किए थे, इन्हीं के पीरियड में कर नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट जब आई तो इन्हीं के अध्यक्षता में आई थी। उसके बाद फिर ये 2013 से 2015 तक हायर एजुकेशन एंड टूरिज्म मिनिस्टर थे। 2015 से 16 तक लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म मिनिस्टर थे। 2016 से 17 तक लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। 2018 में मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड स्किल डेवलपमेंट थे और उसके बाद उनको मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू भी दिया गया था। अब हाल ही में वो हमारे क्षेत्र के हलियाल, डांडेली, जोल्डा क्षेत्र के एमएलए हैं और आज चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का पोस्ट जो है वो कैबिनेट रैंकिंग पोस्ट वो संभाल रहे हैं। इतने अनुभवी और नॉलेज रखने वाले, एक 9 बार जीत कर आने वाले एक अनुभवी राजकारणी को कैबिनेट रैंकिंग से अगर बाहर रखेंगे तो कर्नाटका के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को भी नुकसान होगा। उनका जो एक्सपीरियंस है उसको तमाम कांग्रेस पक्ष और हमारे जो अभी स्टेट का जो मिनिस्ट्री है उसमें यूटिलाइज करके कर्नाटका के डेवलपमेंट में और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, ये मनवी जो है हम लोग पूरे अंजुमन अहले सुन्नत की जानिब से कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पिछले कुछ चीफ मिनिस्टर के साथ जो काम किया है वो भी मैं कोट कर रहा हूँ। ये रामकृष्णा हेगड़े साहब के साथ भी काम किए हैं, श्रीमान रामकृष्णा हेगड़े साहब के साथ, फिर श्रीमान एस.आर. बोम्मई साहब के साथ भी काम किए हैं और श्रीमान एस.डी. देवेगौड़ा साहब के साथ भी काम किए हैं, श्रीमान जे.एच. पाटिल साहब के साथ भी काम किए हैं, श्रीमान दिवंगित एस.एम. कृष्णा साहब के साथ भी काम किए हैं
श्रीमान दिवंगत धर्म सिंह साहब के साथ भी काम किए हैं, श्रीमान श्रीराम साहब के साथ भी काम किए हैं 2 बार, उसके बाद में श्रीमान SD कुमार स्वामी के साथ भी काम किए हैं। तो हम लोग पूरे अंजुमन अहले सुन्नत की जानिब से, क्योंकि आज उनका डांडेली में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, ख़ास करके हर वर्ग के लोगों को लेके चलते हैं और हर वर्ग के लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे क्षेत्र के लोगों के जानिब से और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जानिब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जो खरगे साहब रहने दो और हमारे चीफ मिनिस्टर रहने दो उनको, कि इस बार जब कैबिनेट एक्सपांशन होगा तो उसमें श्रीमान RV देशपांडे साहब को बड़े से बड़े पोस्ट देकर उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए मैं मनवी कर रहा हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक।